देखो, श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर बात कही है। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर आपको चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो आप उसको हाथ में लेकर के जो चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा। चिंतामणि यदि हाथ में है और उस समय आपने विचार किया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी मिलेगी, ये ऐसा घर चाहिए वो घर मिलेगा। और एक बार आपको बता दें, संपूर्ण जीवन में एक पीरियड ऐसा आता है कि हर व्यक्ति के हाथ में चिंतामणि होती है। हर किसी के जीवन में, पूरे उसके जीवन में एक समय ऐसा आता है, चाहे वो एक दिन का आवे, एक हफ्ता का आवे, एक महीने का आवे, एक वर्ष का आवे, एक समय ऐसा आता है कि उसके हाथ में चिंतामणि होती है। वो जो सोचता है उसको मिल जाता है, वो जो प्रयास करता है वो प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम, पर चिंतामणि से आपको केवल संसार का सुख मिलेगा। मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी, बढ़िया घर मिल जाएगा, 5 स्टार स्टे मिल जाएगा, जो पहनना चाहोगे वो मिल जाएगा, अच्छी महंगी वॉच मिल जाएगी, या संसार का और भी कोई सुख, मेरा नाम हो जाए, यश हो जाए, वैभव हो जाए, संपत्ति हो जाए, ये सब आपको चिंतामणि से मिल सकता है। और चिंतामणि से भी श्रेष्ठ है सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, वो कल्प वृक्ष यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। कल्पना मतलब उसमें जो चाहोगे, स्वर्ग की भी संपत्ति मांगोगे तो वो भी मिल जाएगी। चिंतामणि से संसार का सुख मिल जाएगा, कल्प वृक्ष से स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। परंतु प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। लेकिन यदि हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएं, गुरु हम पर मेहरबान हो जाएं, गुरु यदि हम पर आनंदित हो जाएं, तो वो प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। गुरु कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। मैं आपसे एक बात कह दूं, भगवत कृपा भी एक प्रकार से 1.1% थोड़ी कम पड़ जाएगी गुरु कृपा के आगे। गुरु कृपा इतनी श्रेष्ठ है, पर उसको कोई समझे, उसको कोई जाने कि गुरु कृपा है क्या। लोग वशनशाह दरबार आते हैं, ऐसे कई गुरु स्थानों से मैं जुड़ा हुआ हूं जहां पर लाखों लोगों की आस्थाएं हैं, हजारों लोगों का आना जाना नित्य का है। पर अधिकतर आने वाले लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अधिकतर आने वाले लोग अपने गुरु स्थान पर प्राप्ति की भावना से आते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा, किस भावना से आते हैं? प्राप्ति की भावना से। कुछ चाह होती है उनकी। पर ये जो गुरु कृपा है, यदि गुरु कृपा कभी जीवन में चाहते हो कि आपके ऊपर गुरु अनुग्रह हो, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जो मैंने अभी भाव कहा, गुरु प्रसन्नता का भाव कभी आपके जीवन में अवस्थित हो, तो उसके लिए प्राप्ति की भावना से कभी गुरु स्थान नहीं जाना है। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे गाड़ी की प्राप्ति हो, मुझे संसार की किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो, गुरु कृपा से, इस भावना से कभी गुरु स्थान नहीं आना है। हमारी बात को लिख लीजिएगा, एक बहुत बड़े भाव से चूक रहे हैं यदि आप इस भावना से गुरु स्थान जा रहे हैं तो। गुरु के दरबार में, गुरु के स्थान पर, गुरु के दर पर कभी प्राप्ति की भावना से नहीं जाना है। गुरु के स्थान पर सदैव तृप्ति की भावना से जाना है। मुझे तृप्ति हो। प्राप्ति और तृप्ति दोनों में अंतर होता है। आपसे मैंने रसगुल्ला की कामना की, आपने मुझे एक रसगुल्ला दिया, रसगुल्ला प्राप्त तो हो गया लेकिन तृप्त नहीं हुआ, तो एक रसगुल्ला मिलकर के भी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएगा। और याद रखिएगा,
जब तृप्ति की भावना होती है तो प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। फिर सबसे पहली बात, कभी भी गुरु दर पर प्राप्ति की भावना से नहीं आना कि मुझे कुछ मिले, क्योंकि प्राप्ति के बाद भी यदि तृप्ति नहीं हुई तो आप प्राप्ति करके भी कष्ट में रहोगे। गुरु स्थान पर, गुरु चरणों में सदैव तृप्ति की भावना से आओ। और तृप्ति पता है कब होती है? जब आपके चित्त में कोई प्राप्ति की इच्छा ना हो। तृप्ति का अनुभव तभी होता है आपने जैसे ही चित्त में कुछ प्राप्ति की भावना से कुछ विचार कर लिया तो आप तृप्त नहीं हो पाओगे। आपने सोच लिया मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, अब ऐसे कपड़े पहनने, ये विचार करते ही ऐसे 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 यही घूमता रहेगा, यही मन में चलता रहेगा। आप ऐसे कपड़े पहनने ये सोचो ही मत, मुझे बस कपड़े पहनने, अब चाहे कैसे भी हो। ऐसे सोच लोगे तो इसका मतलब प्राप्ति की भावना, तृप्त नहीं हो पाओगे। कैसे भी कपड़े हो, ये भावना मन में आते ही तृप्त हो जाओगे, जैसे भी मिले। प्राप्ति की भावना से नहीं। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए और गुरु से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मुझे संतान नहीं है। लेकिन वहां जाकर के उन्होंने केवल अपने कष्ट की बात कही है, ऐसा नहीं है। वे अपने सुख और दुख दोनों की शिकायत करते हैं गुरुदेव से जाकर के। हमेशा दुख की ही शिकायत क्यों होती है गुरु के चरणों में? सुख की भी शिकायत किया करो। गुरुदेव से कभी ऐसा कहता हुआ तो किसी को नहीं देखा गया, मुझे बहुत मिल गया है, उसका मुझे अभिमान बहुत हो गया है, कुछ करो। सुख की कोई शिकायत नहीं करता। दशरथ जी ने जाकर के सुख दुख दोनों की शिकायत की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुत्र के बिना दुखी हूं, उन्होंने ये भी कहा है कि इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है कि उन सबको प्राप्त करने के बाद मैं दुखी हूं कि अब कौन संभालेगा। सुख की भी शिकायत है। गुरु के चरणों में दोनों की शिकायत करो, क्योंकि सुख और दुख जब दोनों की शिकायत होगी, दोनों से बचेंगे तभी आनंद की प्राप्ति होगी। दुख और सुख ये दोनों आवश्यक नहीं है जीवन में, आनंद आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत की कथा, गुरु कृपा, गुरु दरबार, ये आनंद प्रदान करने वाला होता है और आनंद से ही तृप्ति का अनुभव होता है। तृप्ति का मतलब संतोष, तृप्ति का मतलब पूर्णता, और हमारी ब्रज भाषा में कहें तो ठौर, तृप्त। तो भैया ये गुरु स्थान जितने भी हैं ना हमारे भारत में, ये सब प्राप्ति के लिए नहीं है। जितने भी मंदिर हैं ना हमारे भारत में, ये प्राप्ति के लिए नहीं है। जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, ये प्राप्ति के लिए नहीं है, ये तृप्ति के लिए है। और तृप्ति केवल तब होगी जब आप बिना किसी कामना के जाओ, सेवा भाव से जाओ। गुरु कृपा सबसे बड़ी कृपा है इस संसार में, गुरु कृपा। बस इसको समझने की बात है। और समझा कैसे जाएगा? जिस प्रकार गुरु भगवान के तत्व को समझाते हैं, ऐसे भगवत तत्व जो है ना, वही गुरु तत्व को समझाता है। यदि कोई समझ गया हो गुरु तत्व को तो यही समझ लेना ठाकुर जी ने उसको समझाया है। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तब गुरु तत्व समझ आता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज का शब्द वहां पर मेरी शरण में आओ, ऐसा कही है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की शरण क्या है? वृंदावन ही ठाकुर जी की शरण है, वहीं चले जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर। जिस दिन आप वृंदावन पहुंच गए और लौट करके आए तो मन वृंदावन में ही रह गया, समझो ठाकुर जी ने आपकी शरणागति स्वीकार कर ली। तन तो चला गया पर मन वहीं रह गया। तन चला जाए पर मन ना जा पाए।